शांति। आज अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट 18/2/86, कारेंट डेट 28/6/20। मूल्य का सार निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहाँ कहाँ से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही है। बाबा देखছিলেন যে জ্ঞান সাগর থেকে বেরিয়েছে যে জ্ঞান গঙ্গারা, অর্থাৎ বাবার থেকে যে বাচ্চারা সেবা করে তাদেরকে বাবা জ্ঞান গঙ্গা বলে। তো তারা এই সময় কোথায় কোথায় কীভাবে পাবন করতে করতে সাগর আর গঙ্গার মিলন হচ্ছে বাবা এরকম দেখছিলেন। यह गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। प्रत्येक गंगार मने এই রকম দৃঢ় নিশ্চয় আছে এবং নেশা আছে कि पतित दुनिया के पतित आत्माদের पावन बनातेই হবে। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्रों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य सम्पन्न हो। प्रत्येकेरই মনে এই রকম आशा আছে যে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পরিবর্তনের কাজকে সমাপ্ত করতে হবে। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी वरदानी और महादानी रहमदिल आत्माएं हैं। बाबा बोलছেন যে প্রত্যেক জ্ঞান গঙ্গায় জ্ঞান সাগর বাপের মতনই विश्व कल्याणी वरदानी महादानी रहमदिल आत्मा। इसलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज़ अनुभव कर आत्माओं के दुख अशांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। यही कारणे प्रत्येक दुखी आत्मादेर अशांत आत्मादेर आवाज़ सुने अनुभव करे तादेर दुख अशांति के परिवर्तन करवार सेवा तीव्र गतिते करार इच्छा प्रकाश करे। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह उठता है कि सभी सुखी बन जाए। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बनी हुई हो। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है यह देख रहे थे। बाबा आज देखছিলেন যে आदि থেকে জ্ঞান গঙ্গাদের सेवा परिवर्तन करार काजे कतटा निमित्त होच्छे। अभी भी थोड़े समय में
अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है बाबा बोलছেন। कारण এই বছর সিলভার গোল্ডেন জুবলি ছিল, তো বাবা বলছেন 50 বছরে তো দেশ বিদেশে সেবার फाउंडेशन खूब ভালোই তৈরি করা হয়েছে। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए हैं। आवाज़ फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। यह भी ठीक ही किया है। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी हैं। তোমরা এখন বিধিকে তো জেনে গেছো, আর সাধনও অনেক প্রকারে তোমরা একসাথে করতে পারছো, করেওছো। स्वस्थिति स्व उन्नति उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला रहे हैं। अब बाकी क्या रहा है, जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। যেমন আদি থেকেই আদি রত্নরা এরকম করেছেন, তাদের উমঙ্গ উৎসাহ, তাদের তন মন ধন সময় সম্বন্ধ দিন রাত সব বাবার কাছে অর্পণ করেছিল, বাবার কাছে সমর্পণ করেছিল। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फलस्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे या कृष्ण रूप में देखते थे। बोलो बाप प्रश्न करছে, ब्रह्मा बाबा के चलते फिरते साधारण रूप में देखते ना कृष्ण रूप देखते? साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था। यह अनुभव है ना, दादा है यह सोचते थे, चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे। ऐसे किया ना, आदि में ब्रह्मा बाप में यह विशेषता देखी, अनुभव की, और सेवा के आदि में जब भी जहाँ भी गए सब ने देवियाँ ही अनुभव किया। ब्रह्मा बाबा को सबाई एरकम देखतो, कृष्ण देखतो ताके, ए तो बाबार जन्य आदि छिलो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबार विशेषता ब्रह्मा बाबार अनुभव एरकम सबाई देखतो। और जखन सेवा शुरू हलो, सेवारो आदिते जखन दादिरा सबाई सेवाय बेरिয়েছিল तखनও सबाई तादेरके किन्तु देवी बोले देखतें। देवियाँ आई है, यही सबके बोल सुनते, यही सभी के मुख से निकलता कि यह अलौकिक व्यक्तियाँ हैं। ऐसे ही अनुभव किया ना, सबाई एरकम अनुभव करेछिलो ना, तादेर मुख থেকেই বেরোতো যে এরা তো দেবী, এরা अलौकिक व्यक्ति। यह देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। এই যে দেবী রূপে দেখা এই ভাবনা সবাইকে আকর্ষিত করে সেবায় বৃদ্ধি হওয়ার নিমিত্ত হয়েছিল। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही, सेवा के आदि में भी न्यारेपन की देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। এই রকমই এখন অন্তিমেও সেই ঝলক সেই ফলক সেই চমকদার अनुभव प्रत्यक्ष रूपे सबे अनुभव करबे, तबे किन्तु प्रत्यक्षतार नागाड़ा बाजबे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर साक्षात बाप इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। এখন আর অল্প সময় আছে, এই সময়কে বাবা বলছেন এখন निरंतर যোগী, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप,
নিরন্তর যোগী, নিরন্তর সাক্ষাৎ বাপ এই বিধিতে সিদ্ধিপ্রাপ্ত করবে। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुँचे। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियाँ अनुभव किया, बैठने वालों में भी देखने वालों में भी। चलते फिरते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना, यह है गोल्डन जुबली मनाना। सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी, क्या कहेंगे? आज सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना, या कोई के सिल्वर हुई, कोई के तांबे की हुई, सभी की गोल्डन जुबली हुई, सबारे गोल्डन जुबली হয়েছে। এমন নয় যে কারো সিলভার জুবলি হলো, কারো তামা মানে কপার জুবলি হলো, এরকম কিন্তু নয়। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। आगे चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। दूसरों को भी आपके इस समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप या देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। गोल्डन जुबली मनाने माने এখন বাবা বলছেন যে নিজের সমর্থ স্মৃতিকে তুমি কিন্তু এখন এই কাজে লাগাও। হ্যাঁ, তো তোমার সংকল্পকে, তোমার সেবাকে এখন এই সময় অর্পণ করো। अभी यह समर्पण समारोह मनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। এখন समय और संकल्प सम्पन्न হওয়ার কাজে, অন্যদেরকে তৈরি করার কাজে লাগাও। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। श्वास जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं। भक्त लोकेरा যেমন বলে যে শ্বাসে শ্বাসে জপ করা, তা এখন তোমরাও কিন্তু সেই চেষ্টা করো প্রতিটি শ্বাসকে যেন সেবায় লাগানো যায়। ऐसे श्वास श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो। विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। 4 घंटे के 6 घंटे के सेवादारी नहीं, 4 घंटा 6 घंटा एरकम सेवादारी नहीं। अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो, हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी करेंगे, फुर्सत नहीं होगी। माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। যখন তুমি সেবায় এত নিজেকে বিজি করে দেবে যে তোমার কাছে ফুরসত নেই, তখন মায়ারও কিন্তু তোমার কাছে আসার ফুরসত নেই। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। बाबा बोलছেন তোমরা তখন সমাধান স্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়ে যাবে, তো তোমাদের কাছে তখন সমস্যা আসার हिम्मत ही रखते पारबे ना। जैसे शुरू में सेवा में देखा देवी रूप शक्ति रूप के कारण आए हुए पति दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते। যেমন শুরুতে সেবার শুরুতে এই রকম দেবী রূপ শক্তি রূপ হওয়ার কারণে কেউ পতি দৃষ্টি वाले आत्मा এসে ও পরিবর্তন হয়ে पावन हवा पुरुषार्थी स्टूडेंट व जिज्ञासु हो जाते। जैसे पति परिवर्तन को आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते
समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ। विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मुणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सब की करनी है। समय तो कम আছে। ওই জন্য বাবা বলছেন এখন নোঙর যে তুলে নেয়, যখন জাহাজ চালায় তো তখন যে নোঙর তুলে না নৌকা চালায়, তো বাবা বলছেন যে এখন তোমারও বুদ্ধিরূপী এরকম লঙর তুলে নাও। কারণ কি এখন কম সময়ের মধ্যে অনেক আত্মাদের সেবা করতে হবে, বায়ুমণ্ডল পরিবর্তন করতে হবে, প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে হবে, ভূত প্রেত যে আত্মারা অর্থাৎ इविल सोल যারা তাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना। যারা এইরকম ভটকती हुई आत्माएं ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর শরীর নিতে পারবে না, তো তাদেরকে বাবা বলছেন যে মুক্তিধামে যাওয়ার ঠিকানা তো দেবে তাদেরকে, তারা তো मुक्तिधामे যাবে। उनको घर तो देंगे ना, तो अभी कितनी सेवा करनी है। ওদেরকে ওই জন্য মনসা সেবার দ্বারা এরকম পরিচয় দেব। বাবা বলেন অন্তত 3টে কথার উপরে পরিচয় দেব কি তুমি আত্মা, আমাদের সব আত্মাগণের পিতা পরমাত্মা, আর আমাদের ঘর শান্তিধাম উপরে। শান্তিধাম, মুক্তিধাম, পরমধাম, এর উপরে আত্মাদেরকে দেখাতে হবে যে এইখানে গেলে তুমি শান্তি পাবে, তোমার মুক্তি হয়ে যাবে। দেখো পরমপিতা পরমাত্মা তোমাকে সকাল দিচ্ছেন, কিরণ দিচ্ছেন, শক্তি দিচ্ছেন, তুমি পারবে করতে, তুমি জাগো। তো এরকম করে সবার সেবা করতে হবে। कितनी संख्या है आत्माओं की, कत संख्या, कत कोटि कोटि आत्मा। हर आत्मा को मुक्ति या जीवन मुक्ति देनी ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ। तो श्रेष्ठ मेवा खुद खाओ। मेहनत का मेवा नहीं खाओ, सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 बरस हो गए हैं, चाहे 1 मास हुआ है, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है। और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मानो दृष्टांत के रूप में किसका बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, या किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है। कारो मध्य कोनोटा कारो मध्य कोनोटा এই রকম যে সংস্কার থাকে, संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। ওই সংস্কারই তার জীবনের প্রথম থেকে বারবার করে ভিন্ন ভিন্ন সময় তার কাছে ইমার্জ হয়। चाहे 50 बरस लगा है, चाहे 1 बरस लगा है। इस कारण उस मूल संस्कार जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया है, शक्ति भी बहुत लगाई है ওই সংস্কারকে চেঞ্জ করার জন্য। তো কেউ তো 50 বছরের পুরুষার্থী আছে, কেউ তো 1 বছরের পুরুষার্থী আছে,
अब अविनाशी संस्कार दाता विधाता बरदाता का इमाज करो। এখন বাবা বলছেন এখন তুমি কি করো, তোমার শক্তিশালী সংস্কার दाता विधाता बरदाता रूप इमर्ज करो। तो यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। बसे बसे संस्कार के कि करे मारबो, ওই কাজ না করে সেবায় লেগে যাবে। তো সেবায় যে তুমি অনেক আত্মার কল্যাণ করলে, তো সেই সেবার ফলের দ্বারা, সেই ফলের শক্তি দ্বারা তোমার ভিতরে যে সংস্কার খারাপ সংস্কার সেটা अपने आप उड़ जाए। जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहते हो तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती है। এরকম অনুভবও তোমাদের আছে, যখন খুব ভালো সেবা করছো, সেবাতে বিজি থাকছো, তখন সেই খুশিতে থাকার কারণে তোমার কাছে কোনো সমস্যা আসে, তো সেবা সমস্যা কিন্তু অটোমেটিক্যালি ও কিন্তু মানে দাবানো হয়ে যায়, মরে যায় সেটা। क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं। हर सेकंड हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर टूट जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो, तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। তোমরা এখন কি করো, বা বলছেন প্রত্যেক সেকেন্ড প্রত্যেক সংকল্প সেবাতে বিজি থাকো, তো তোমার কাছে যে কোনো সমস্যা আসার কথা তার লঙ্গার কিন্তু উঠে যাবে, কিনারা হয়ে যাবে। তুমি অন্যদেরকে রাস্তা দেখানোর কাজে বাবার খাজানা দেওয়ার নিমিত্ত সাহারা হয়ে যাও, তো তোমার মধ্যে যে কমজোরি আছে ও কিন্তু অটোমেটিক্যালি সহজে किनारा हो जाए। समझा? अभी क्या करना है? अभी बेहद का सोचो, बेहद का कार्य को सोचो, चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। जे कोनो उपाय तुम्हें दीते थाको, तुम्हार दृष्टि द्वारा, तुम्हार वृत्ति द्वारा, तुम्हार वाणी द्वारा, तुम्हार संग द्वारा, तुम्हार वाइब्रेशन द्वारा, যেভাবেই हो दाओ किंतु दीते हो। वैसे भी भक्ति में यह नियम होता है, कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। कारो काछे कोनो वस्तु यदि कम थाके तो तखन अन्यरा उपदेश देय भक्तिते जे तुमी दान करो, तो तुम्हार काछे भरे जाबे। दान करने से देना लेना हो जाता है। समस्या गोल्डन जुबली क्या है? समझा? गोल्डन जुबली क्या है? सिर्फ मना लिया यह नहीं सोचो। सेवा के 50 बरस पूरे हुए, अभी नया मोड़ लो। छोटा बड़ा एक दिन का या 50 बरस का सब समाधान स्वरूप बना। समझा क्या करना है? वैसे भी 50 बरस के बाद जीवन परिवर्तन होता है। गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली, संपन्न बनने की जुबली। अच्छा, मुरली का सार सदा विश्व कल्याणकारी, समर्थ रहने वाली, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाली, सदा स्व की समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर हम बच्चों के बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गोल्डन जुबली के आदि रत्नों से बाप दादा की मुलाकात, यह विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों ही विशेष पाठ है। ज़्यादा
50 বছর হয়েছে, 50 বছর ধরে যারা বাবার সাথে থেকে সেবা করেছে, তো তাদের কিন্তু এই খুশি সদাই থাকে যে বাবার সদাই আমরা থেকেছি সাথী হয়ে, দুরকম রূপেই আমরা বিশেষ পাঠ করেছি, সাথী থাকা এবং সেবা করা। साथ भी रहे और फिर जहाँ तक जीना है वहाँ तक स्थिति में भी बाप समान साथी बन रहना है। तो साथ रहना और साथी बनना, तो साथी हुआ एवं साथे थाका यह विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान तो पहले नहीं था ना, स्नेह से ही पैदा हुए। जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने के लिए विशेष निमित्त। যে স্নেহ বাবার স্নেহের দ্বারা আমার জন্ম হলো, তো সেই স্নেহে যেন আমরাও অন্যদেরকে দিতে পারি, এর জন্য আমরা বিশেষ নিমিত্ত। जो भी सामने आए विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करें। आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। बाबा बोलছেন তোমার দ্বারা যেন বাবার চিত্র এবার তোমার চলনের দ্বারা বাবার চরিত্র এটাই যেন দেখা যায়। अगर कोई पूछे कि बाप के चरित्र क्या है, तो आपकी चलन चरित्र दिखाए। বাবার চরিত্র কেমন ছিল সেটার জন্য তোমার চলন যেন সেই চরিত্র দেখাবে। क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं हो। कारण তোমরা বাবার চরিত্র দেখা এবং সাথে সাথে চরিত্র তোমাদের নিজের চলনে নিয়ে আসার নিমিত্ত आत्मा। चरित्र जो भी हुए वह अकेले बाप के चरित्र नहीं है, गोपी बल्लभ और गोपियों का ही चरित्र है। केवल बाबार चरित्रेर गायन नहीं, गोपीर साथे गोपी बल्लभदेर साथे गोपिकादेरों चरित्र तार महिमा है। बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेला नहीं किया, सदा आगे बच्चों को रखा। तो आगे रखना यह चरित्र हुआ। तो ये सबके आगे रखा एटाई बाबार विशेष चरित्र। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्माओं द्वारा दिखाई दे। कभी भी मैं आगे रहूं यह संकल्प बाप ने नहीं किया। इसमें भी सदा त्यागी रहे और इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा, इसलिए आगे का फल मिला। नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखना, आगे होना, इस त्याग भाव से। बाबा नंबर 1 किसेर आधारे बोलছেন সবাইকে आगे নিজে आगे হওয়ার জন্য সবাইকে आगे রাখা, এই त्याग भावेर জন্য। संबंध का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना। बाबा बोलছেন সম্বন্ধের ত্যাগ করা, বৈভবের ত্যাগ করা এগুলো বড় ত্যাগ নয়, কিন্তু প্রত্যেকটা কাজে সংকল্পে অন্যকে আগে রাখা এটাই কিন্তু বড় কথা। यह त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वालों में विशेष शक्तियाँ हैं। तो যারা বাবার থেকে डायरेक्ट पालना নিয়েছে তাদের মধ্যে तो विशेष शक्ति আছে। डायरेक्ट पालना की शक्तियाँ कम नहीं है, वही पालना अभी औरों की पालना में प्रत्यक्ष करते चलो। वैसे विशेष तो होगी, अनेक बातों में विशेष हो। आदि से बाप के साथ पाठ बजाना यह कोई कम विशेषता नहीं है। विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन अभी आप विशेष आत्माओं को दान भी विशेष करना। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है। बाप की विशेषताएं सो आपकी विशेषताएं, तो उन विशेषताओं का दान करो। जो विशेषताओं के महादानी हैं वह सदा के लिए महान रहते हैं, चाहे पूज्यपन में चाहे पुजारीपन में
सारा कल्प महान रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलियुगी दुनिया के हिसाब में भी महान रहा ना। ब्रह्मा बाबा के देखेছ, कलि जुगे যত মানুষ আছে তার মধ্যে ब्रह्मा बाबा महान ছিলেন ना। तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। अच्छा, आपको देखकर सब खुश हुए, तो खुशी बाँटी ना। তোমাদেরকে দেখে সবাই খুশি হলো, तो তোমরা खुशी भाग করে দিলে ना। बहुत अच्छा मनाया, सबको खुश किया और खुश हुए। बाप दादा विशेष आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है ना, पुरुषार्थ की माला, संपूर्ण होने की माला, वह तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रहा है। जितना जो फरिश्ता संपूर्ण अनुभव होता है, वह समझो मन का माला में पिरोता जाता है। যে যত তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ ফরিস্তার অনুভব করতে পারছো, বা বলছেন তো মনে করো মালার দানা সে তৈরি হয়ে মালায় গাঁথা হয়ে গেল, টানা রূপে মালায় গাঁথা হয়ে গেল। तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं। लेकिन स्नेह की माला तो पक्की है ना। स्नेह की माला के मोती सदा की अमर है, अविनाशी है। स्नेह में तो सभी पास मार्क्स लेने वाले हैं, बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले जाने वाला भी समस्या भूल जाता था। बाबार सम्पूर्ण रूपेर काछे समस्या निये केउ एलेও সেই समस्याके से भूले जेत। क्या लेकर आया और क्या लेकर के गया, यह अनुभव किया ना। समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या जैसे कि बचपन का खेल अनुभव करती थी, इसलिए समाप्त हो जाती थी। इसको कहते हैं समाधान स्वरूप। কেউ সমস্যা নিয়ে তোমার সামনে এলো, কিন্তু তোমার সম্পূর্ণ মূর্তির কাছে তার সমস্যা সমাপ্ত হয়ে গেল। एक एक समाधान स्वरूप हो जाए तो समस्याएं कहाँ जाएगी। आधा कल्प के लिए विदाई समारोह हो जाएगा। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। तो क्या गोल्डन जुबली मनाएं, मोल्ड होने की जुबली मनाएं। जो मोल्ड होता है वह जिस भी रूप में लाने चाहो उस रूप में आ सकता है। যে জিনিসগুলোকে বাঁকানো যায়, গলানো যায়, সেগুলোকে যেরকম रूप দিতে চাও তাই দিয়ে দিতে পারো। अर्थात सर्वों का प्यारा होना, मोल्ड होना अर्थात सर्वों का प्यारा होना। सबकी नज़र फिर भी निमित्त बनने वालों पर रहती है। अच्छा, आज का बता श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी हो। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी हो। विस्तार, इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। এই মর্জিবা জীবনে শ্রেষ্ঠতার জন্য দুটো কথার আধার। एक, सदा परोपकारी रहना, दूसरा बाल ब्रह्मचारी रहना। একটা বলছেন সদাই পরোপকারী হওয়া, और द्वितीयটা বলছেন बाल ब्रह्मचारी हवा। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। अच्छा, आज का स्लोगन, संकल्प व्यर्थ हैं तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। आज 3 दिन धरे बाबाई व्यर्थर ऊपर ही स्लोगन चलाচ্ছে। संकल्प व्यर्थ हैं तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।
আজকের দিনের চিন্তা। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে তবেই কোনো কাজ শুরু করবে। বলে না, ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও। আগে চিন্তা করো, হ্যাঁ, তার ভবিষ্যৎ বর্তমানকে ভেবে তারপরে তা কাজ করো, কাজ শুরু করো, তবেই সেই কাজ সঠিক হবে। আচ্ছা, নমস্কার। Namaskar.